नमस्कार दोस्तों। आज की सिद्धिदात्री पाठशाला में सभी बच्चों का सादर स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं गोधूली भाग 2, जो बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग की किताब है। तो सबसे पहले बच्चों, गोधूली का जो काव्य खंड है हम उसे पढ़ेंगे। तो काव्य खंड की पहली कविता है गुरु नानक की। बच्चे, हम जान लेंगे गुरु नानक किस काल के कवि हैं और उनकी क्या विचारधारा है। तो भक्ति काल के कवि हैं गुरु नानक जी। भक्ति काल में दो धाराएं थी, एक निर्गुण धारा, दूसरी सगुण धारा। निर्गुण धारा के जो कवि थे निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। सगुण धारा के जो कवि थे वे साकार ब्रह्म की उपासना करते थे। तो निर्गुण ब्रह्म में भी दो उपधाराएं थी, एक ज्ञान मार्ग था, दूसरा प्रेम मार्ग था। तो कबीरदास जी ज्ञान मार्ग के प्रतिनिधि कवि थे। वे कहते थे कि ईश्वर सर्वत्र है और उसकी प्राप्ति हमें ज्ञान के माध्यम से होगी। उन्होंने कहा भी है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि पोथी पढ़ना। वे कहते हैं कि हठ योग के माध्यम से अपने भीतर की इंद्रियों को साधो और उस परब्रह्म परमेश्वर को देखो, अनुभव करो, आभास करो, वह सब जगह है। ऐसा कबीरदास जी ने क्यों कहा था? क्योंकि उस समय की जो भावनाएं थी, सामाजिक परिवेश में छुआछूत की भावना बहुत कठोर थी। तो समाज के निचले तबके के लोगों को मंदिर मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता था। इसलिए कबीरदास जी ने रास्ता अपनाया कि भगवान न मंदिर में है न मस्जिद में है, कहीं नहीं, वो सब जगह है, सब ठाव में, हर कण में है, हर क्षण में है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा था, एक कविता में कहा है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृगवन ढूंढे माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी बसती है, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म हर मनुष्य के, हर प्राणी के घट घट में निवास करते हैं। इसलिए उसकी आराधना करने के लिए मंदिर और मस्जिद में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो गुरु नानक जी भी इसी तरह की बात करते हैं। देखते हैं अब उनकी कविता गुरु नानक की कविता कि किस प्रकार से उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की बात कही है। तो चलिए बच्चे अपनी अपनी किताब निकालें। पहली कविता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बच्चे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखना कविता में। राम जो है, पहला शब्द राम, यह दशरथ पुत्र राम नहीं है, यह राम सर्वव्यापी है, यह हर कण में है, हर क्षण में है, इससे कोई जगह खाली नहीं है। बस उस ईश्वर को एक नाम देने के लिए गुरु नानक जी ने राम शब्द ले लिया है। ये दशरथ पुत्र राम नहीं है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यह सबसे पहले तो बच्चे इसके शब्दों का अर्थ भी समझ लो। बिरथे माने व्यर्थ, जगी माने संसार और जन्मा माने जन्म लेना। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। अगर हम भगवान का ध्यान ही नहीं लेते हैं तो इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निह फलु मटी भ्रमना। आगे कवि कहता है कि अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, तो बिखु माने विष, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निह फलु मटी भ्रमना। यह जो निह फलु माने निष्फल, बिखु माने विष, अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, तो हम जो खाते हैं वह विष है, हम जो बोलते हैं वह विष है। अब बिनु नावे निह फलु मटी भ्रमना, यह जो राम का नाम है, ईश्वर का ध्यान है, यही हमारी नौका है इस संसार सागर से पार उतरने का। तो अगर हम इस ईश्वर का, इस राम नाम का भजन नहीं करते हैं, ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, तो हम इस संसार सागर से पार नहीं उतर सकते हैं। यही राम नाम हमको इस संसार सागर से पार उतार देगा। इसलिए कहते कि बिनु नावे माने बिना राम नाम के लिए हुए निफलुमति भ्रमना, निष्फल है भ्रमण करना इस संसार में। इस संसार में राम नाम लिए बिना अगर आप खाते हैं, जो बोलते हैं, वो सब विष है और इस संसार में घूमते हैं वो निष्फल है, बेकार है। तीर्थ व्रत जो करते हैं वो सब बेकार है।
निर्गुण ब्रह्मवादी तीर्थ व्रत को दिखावा कहते हैं, बाह्याडंबर कहते हैं। तो समझ गए होंगे बच्चे। तीसरी पंक्ति, दंड कमंडलु शिखासुत धोती तीरथु गवनु अति भ्रमनु करे। आगे कवि जो पूजा पाठ में दिखावा था तात्कालिक समय में, कि वो क्या करते थे, साधु लोग हाथ में कमंडल ले लेते थे, दंड ले लेते थे, अपनी जटाओं को बढ़ा लेते थे, धोती पहन लेते थे छोटी सी, और तीर्थ करने के लिए गवन कर लाते थे। तो यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि यह दंड कमंडल शिखासुत धोती, यह सब जो धारण कर लिए हैं, दंड ले लिए, कमंडल लिए और शिखा बढ़ा लिए, चोटी बढ़ा लिए, लंबी लंबी जटा बढ़ा लिए, सुत धोती पहन लिए, धोती पहन करके और तीर्थ के लिए गवन करने के लिए, गवन माने प्रस्थान, तीर्थ पर जाने के लिए आप अगर तैयार हैं तो अति भ्रमणु करे। यह भ्रमण करना भी बेकार है। जब तक आप राम नाम नहीं लेंगे तो इस प्रकार से वेशभूषा बनाकर तीर्थ करने के लिए अगर जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो यह सब बेकार है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। राम नाम बिनु शांति न आवे, अगर हम राम का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, हम ईश्वर की वंदना नहीं करते हैं, तो हमें शांति नहीं मिलेगी। राम नाम बिनु शांति न आवे, राम नाम के बिना हमें शांति नहीं मिल सकती है। जपि हरि हरि नाम सुपारी परे, हम इसी भगवान का नाम लेकर के, पारी माने पैरना, पार माने पार कर जाना। किसको पार कर जाना? संसार सागर को। राम नाम हमारी नौका है और यह संसार क्या है? सागर है। उसमें राम नाम रूपी नौका पर जब हम सवार होंगे तब हम इस संसार सागर से पार उतर जाएंगे। और अगर हम राम नाम नहीं लेते हैं तो हमें शांति नहीं मिलेगी। जपि हरि हरि नाम सुपारी परे, जो हरि का नाम जपता है, जपि माने जपना, हरि हरि माने भगवान का जो नाम जपता है, वही पार उतर जाता है संसार सागर से। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। अगर कोई इस तरह से दिखावा करता है कि अपनी जटा को बढ़ा लिया और उसको जटा बढ़ाकर मुकुट के समान बना करके उसको बना लिया, तन में भस्म लगा लिया, बसन को यानी कपड़ा को छोड़ दिया, तन नग्न भया, और छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने आप को नंगा दिखाते हुए कि हमें तो जाड़ा गर्मी बरसात कोई असर नहीं करता है, इससे कोई फायदा नहीं है, यह बाह्याडंबर है, दिखावा है। आगे कवि कहता है कि जेते जिए जंत जल थल, जितने जीव हैं, जिए माने जीव, जितने जीव हैं, जंतु हैं इस जल में और थल में और महियल सब जगह, चत्र तत्र माने सब जगह, जहाँ तहाँ, तू सरब जिया, वो सब जगह हैं, वह ईश्वर सब जगह है, हर जीव में है, हर जगह है, जल में है, थल में है, पाताल में है, आकाश में है, सब जगह वो है। गुरु प्रसादी राखीले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। गुरु प्रसादी, निर्गुण ब्रह्मवादी कवि जो थे वे अपने गुरु की महिमा का बहुत ही बखान करते हैं। कहते हैं कि गुरु के बिना हमें ज्ञान मिल ही नहीं सकता। आप लोगों को याद होगी कविता, नहीं तो सुन लीजिए। वो है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद, गोविंद माने भगवान, गुरु और भगवान दोनों अगर खड़े हैं तो कहते हैं कबीरदास जी कि हमें भगवान से बढ़कर गुरु लगता है, क्योंकि गुरु ने ही बताया है कि भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए, भगवान की आराधना करने से क्या फल मिलता है। तो भगवान तो हमें नहीं बताने आया, यह तो गुरु ने बताया, इसलिए गुरु महान है। और इसीलिए यहाँ भी गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु प्रसाद राखीले जन को, जिसने गुरु का ज्ञान प्रसाद के रूप में रख लिया। जन माने आदमी, जो जन गुरु का ज्ञान अपने प्रसादी के रूप में, प्रसाद के रूप में अपने पास रख लिया, हरिरस नानक झोली पिया। नानक, गुरु नानक जी कहते हैं कवि कि वह भगवान का रस पी लिया, वो अपने झोली में गुरु का जो ज्ञान रख लिया, वो भगवान का रस का पान कर लिया। तो इस प्रकार से गुरु नानक की पहली कविता खत्म होती है बच्चे। अब दूसरी कविता, जो नर दुख में दुख नहीं माने,
जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कवि कहता है कि जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं मानता, जो जानता है कि आज दुख है कल सुख भी होगा, तो सुख और दुख में जो समभाव से रहता है उसको कभी दुख नहीं होता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में रहकर भी दुख को नहीं मानता है, पीड़ित नहीं अपने आप को दिखाता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। वो सुख स्नेह माने प्रेम में और सुख में, भय में, वो सब समय एक तरह से रहता है। उसके लिए कंचन और मिट्टी दोनों बराबर होता है। कंचन माने सोना, यानी उसके सामने सोना रहे या मिट्टी अगर रहे तो दोनों में से किसी को वो छू नहीं सकता है। यानी वो सुख में भी वैसे ही रहता है, दुख में भी वैसे ही रहता है। किस प्रकार से? जैसे उसके सामने अगर कंचन रख दिया जाए, सोना रख दिया जाए और मिट्टी रख दिया जाए तो दोनों को वह बराबर समझता है, उसको लोभ नहीं होता है कंचन देख के। उसी प्रकार से सुख में वह खुश नहीं होता और दुख में दुखी भी नहीं होता, दोनों में वह समभाव से रहता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। ऐसा मनुष्य जो होता है उसको नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, वो ना तो किसी की निंदा करता है और ना किसी की स्तुति माने प्रशंसा करता है। लोभ मोह अभिमान, उसको ना तो लोभ रहता है, न मोह रहता है, न अभिमान रहता है। हरस शोकते रहे नियारे, वह हर्ष यानी खुशी, शोक माने दुखी, वो सबसे न्यारे माने अलग रहता है, तटस्थ रहता है। ना ही मान अपमान, उसे ना तो मान की चिंता होती है और ना अपमान की चिंता होती है। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। ऐसा मनुष्य जो होता है वो अपने मन में किसी प्रकार की ना तो आशा रखता है, ना किसी प्रकार से मन में किसी प्रकार की इच्छा रखता है। आशा मनसा, ना तो आशा किसी चीज की है और ना मन में किसी प्रकार की इच्छा है। सकल त्यागी के, ये सबको त्याग करके, जगते रहे निराशा, वो संसार से निराश रहता है, वो संसार से तटस्थ रहता है। काम क्रोध जहि परसे नाही, तहि घट ब्रह्म निवासा। काम क्रोध जहि परसे, परसे माने स्पर्श होना, छूना। जिस व्यक्ति को काम और क्रोध स्पर्श भी नहीं करता है, तेहि घट ब्रह्म निवासा, वैसे ही घट में ईश्वर का वास होता है। का गुरु कृपा जेति नर पर किन्ही, तिन्ह जुगति पिछानी। गुरु कृपा जही नर पर किन्ही, यानी गुरु की कृपा जिस नर पर होती है, गुरु कृपा जही नर पे किन्ही, तिन्हिया जुगति पिछानी। यह जो युक्ति है गुरु की कृपा से ही मिलती है। अगर गुरु की कृपा नहीं है तो ये सब ऊपर बताया हुआ जो है उसका पीछा नहीं छोड़ता। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों ज्यों पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोविंद से, गुरु नानक जी ऐसे लीन हो जाते हैं, गोविंद माने भगवान में, जैसे पानी में पानी मिल जाता है। इस पर कबीरदास जी ने कहा है पानी संग पानी कैसे मिलता है, तो कबीरदास ने एक दोहा कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो कुंभ है, घड़ा है, वह आत्मा का एक आवरण है और उसके भीतर जो जल है वो आत्मा है, और बाहर संसार सागर है तो संसार सागर में भी जल है, उस कुंभ में भी जल है। लेकिन जैसे ही कुंभ फूट जाता है तो कुंभ का जल और सागर का जल मिलकर बराबर हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ गुरु नानक जी भी कहते हैं कि नानक लीन भयो गोविंद सो, गुरु नानक जी ऐसे लीन हो जाते हैं भगवान में जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है, यानी आत्मा परमात्मा का एकीकरण हो गया। तो इस प्रकार से पहला दोहा और दूसरा दोहा गुरु नानक का खत्म होता है। और अगर इसमें किसी भी छात्र को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं ज़रूर इसका हल बताऊंगी। तो दोस्तों आज इतना ही, इसके बाद अगले क्लास में मैं दूसरी कविता पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर मैं गद्य पढ़ाऊंगी। धन्यवाद बच्चे।